भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कोई भी देश या समाज तभी आदर्श और उन्नत हो सकता है जब उस देश में महिलाओं का सम्मान और अधिकार पुरुषों के बराबर हो। बाबा, बैरिस्टर साहब तैयार हो गए। वो कह रहे थे कि कल हम जीत जाएंगे, अब फिक्र मत करना। हम लोगों को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन भीमा ने सब कुछ कर दिया। सही कह रहे थे राम जी तुम, सचमुच तुम्हारा बेटा जादू करता है। पूरा पासा ही पलट देगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कप्तान साहब, मैं अपने परिवार को मिल सकता हूं? कैसा है पुरंजन? मैं अच्छा, तू कैसा है? बच्चे सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। बेटा, इन चक्करों में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल बंद हो गई होगी ना? बाबा, पढ़ाई बंद नहीं हुई, बल्कि लड़ाई शुरू हो गई है। न्याय की लड़ाई। पहले ये लड़ाई जीत ले, फिर पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। राम जी, न्याय की गुहार मांगने वाले और अपनों को छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने वाले मैंने बहुत दिखे हैं अपनी जिंदगी में, पर न्याय के लिए लड़ने वाले ऐसे छोटे से योद्धा को मैंने पहली बार देखा है। राम जी, नतीजा कल चाहे कुछ भी हो, पर आज मुझे इस छोटे से भीमराव को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। कप्तान साहब, सच की राह कठिन होती है। शुरू में बहुत कठिनाइयां आती हैं। जो शुरू में घबरा जाता है वो हार जाता है, लेकिन इस रास्ते पर विश्वास के साथ चलने वालों को आखिरकार जीत हासिल होती है, जो आज मेरे बेटे भीम ने साबित कर दी। पापा, कल हम सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। कल हमारी ही जीत होगी। चलो पुरंजन काका। हिम्मत रखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तब तक तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं पूरी जिंदगी जेल के अंधेरे में ना बीत जाए। लेकिन हमारा भीम हमारे लिए कल एक नया सूरज लेकर आ रहा है, आजादी का सूरज। सुनो, वो पुरुषोत्तम आया था तुम लोग से बात करने के लिए, कहाँ चला गया? तुम में से किसी ने देखा है? नहीं तो हम लोगों ने नहीं देखा। हम तो खुद केशव के लिए परेशान हैं, न जाने कल से वो कहाँ चला गया। आप लोगों ने देखा है वो? अरे हम लोगों ने तुमसे सवाल पूछा है, तो बदले में तुम भी सवाल पूछोगे? इतनी औकात बढ़ गई है तुम लोगों की। हमने पुरुषोत्तम को नहीं देखा, हम तो खुद ही केशव को ढूंढ रहे हैं। सवाल तो उठता है ना कि दोनों आखिर गए कहाँ? हम खूब समझ रहे हैं
तुम लोग क्या कहना चाहते हो? आजकल तुम लोग की जुबान ना कुछ ज्यादा ही निकल गई है। जुबान निकल कर ना कुत्ते को खिला देंगे। एक बार पुरुषोत्तम मिल तो जाए, तुम लोगों को तुम्हारी हैसियत दिखाएंगे। चलो, सड़क पे चल रहे हैं लोग। अरे वो लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने पुरुषोत्तम को देखा ही नहीं है। अरे छोड़ो पुरुषोत्तम को, वो भीमराव बैरिस्टर के पास जाके पैसे और गवाही पत्र दोनों दे आया है। और वो बैरिस्टर केस लड़ने को तैयार हो गया है। कोई बात नहीं, केस लड़ना है ना तो लड़ लेंगे। धर्म से ऊपर ना तो कोई अदालत होती है, ना ही कोई कानून। सेठ जी, जीत तो हमारी होगी। एक बार फैसला आ जाए बस, फिर इन लोगों को ना बैल की जगह नाथ के इनसे खेत जुतवाएंगे। बस कल का नतीजा हमारे पक्ष में आ जाए तो आज की ये रात गवाह होगी कि हर काली रात के बाद एक सवेरा होता है। कल एक ऐसा सवेरा होगा जहां सूरज की रोशनी में सत्य और न्याय होगा। सही कह रहे हैं भाई साहब आप। सारी उम्मीदें धुंधला गई थी, लेकिन आज हम कल के नतीजे की आस लगा रहे हैं, भरोसा कर पा रहे हैं कि सत्य की जीत होगी, हमें न्याय मिलेगा। और सच कहूं भाई साहब, ये मुमकिन नहीं हो सकता था अगर हमने एक साथ ये लड़ाई नहीं लड़ी होती। जब चींटियां एक साथ मिल जाती है तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी गिरा देती है। अगर हम सब साथ हैं तो कुछ भी संभव हो सकता है। देख लेना, कल का फैसला हमारे ही पक्ष में होगा। चाहे कैसे भी कल का नतीजा हमारे पक्ष में आना ही चाहिए, और आएगा भी। बहुत जरूरी है ताकि उस जात के लोग अपने लिए आज की तरह दोबारा कभी किसी सुबह का इंतजार करते हुए ना दिखे। सेठ जी, निश्चिंत रहिए आप, जीतेंगे तो हम ही। अरे उन चींटियों का हम हाथियों से क्या मुकाबला। क्या पेंडसे जी, आपको क्या लगता है कल के मुकाबले में कौन जीतेगा? वो समाज जिससे हम ताल्लुक रखते हैं, या भीमराव और उसके परिवार का संघर्ष जीतेगा? पता नहीं अंबेडकर गुरुजी, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। हम दोनों ही मिलके कल की सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं अपने इस समाज की हार का। चंदा मामा, देख रहे हो इस समाज में न्याय पाने के लिए कितना भागना पड़ता है। लेकिन मैं पढ़ लिख कर ऐसा जरूर करने की कोशिश करूंगा कि किसी को न्याय के लिए भटकना ना पड़े। न्याय इतना महंगा क्यों है? आई के गहने नहीं होते तो हम बैरिस्टर साहब तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे तो गरीबों को कभी न्याय मिलेगा ही नहीं, और सबसे ज्यादा जरूरत न्याय की गरीबों को ही है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि गरीबों को भी न्याय आसानी से मिल सके, न्यायालय तक पहुंचना उनके लिए कठिन ना हो। प्रणाम वकील साहब। पूरा 60 रुपये इस बात के लिए कि जो केस लड़ने आप जा रहे हैं ना जाएं, घर लौट जाएं, दफ्तर में बैठकर चाय पी।
केस लड़ना हमारा पेशा है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आप हमें मत सिखाइए। हमें पता है कि हमें क्या करना है। और हमारा पेशा थोड़ा खतरनाक है वकील साहब। आपके 2 बच्चे और दोनों स्कूल जाते हैं। एक छोटे से केस लड़ने के चक्कर में आपके बच्चों को कुछ हो गया तो आपको अपने ही बच्चों का केस लड़ना पड़ जाएगा। और जीत भी गए तो क्या, बच्चे तो खो देंगे ना। आप एक अच्छे वकील तो है ही, एक अच्छे बाप भी हैं। इसलिए फैसला सोच समझ कर कीजिएगा। 60 रुपए। कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन जज साहब, हमारे बैरिस्टर साहब नहीं है, आते ही होंगे। जब समय पता था तो आए क्यों नहीं? जज साहब रास्ते में ही होंगे, आ रहे होंगे। माय लॉर्ड, राम जी के वकील साहब नदारद हैं। कानूनी प्रक्रिया में इससे यह समझा जाता है कि वकील ये मान चुका है कि वो केस हार चुका है और इसलिए वो अदालत में आना ही नहीं चाहता। विपक्ष की ओर से दलील या सबूत देने के लिए कोई अदालत में है ही नहीं, तो ये बहस तो हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि राम जी पर सामाजिक द्वेष भड़काने, लोगों की आस्थाओं पर चोट पहुंचाने और 2 जातियों के बीच में तनाव पैदा करने के जो आरोप हैं, उन्हें ही सही मानते हुए इन्हें सजा सुनाई जाए। लेकिन जज साहब, हमारे बैरिस्टर साहब आ ही रहे होंगे। कृपया बिना बहस के फैसला ना सुना जाए। मेरे पापा बेगुनाह हैं। लेकिन विपक्ष के वकील कब आएंगे माय लॉर्ड, और कब बेगुनाही साबित करेंगे? ये अदालत है और अदालत का एहतराम करना उनका फर्ज है। और अगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं है तो अदालत को उनकी गैर मौजूदगी में ही फैसला सुना देना चाहिए। अंबेडकर जी, हमें लगता है वकील ने धोखा दे दिया इनको, वो नहीं आएगा। अरे मामला एकदम साफ साफ है। अरे इतना बड़ा वकील यहाँ आकर अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवाएगा। चला था हमारी मुखालफत करने, अब भुगतेगा राम जी सकपाल। माय लॉर्ड, हालात के मद्देनजर अब अदालत को अपना फैसला सुना देना चाहिए। जल्दबाजी में फैसला सुनाने से चूक होने की आशंका रहती है। अदालत विरोधी पक्ष के वकील को अपने सामने पेश होने का कुछ और वक्त देती है। हम सब आधे घंटे के अंतराल के बाद फिर मिलेंगे। अगर वो फिर भी नहीं आए तो अदालत अपना फैसला सुनाने पे विचार करेगी।
बैरिस्टर साहब, आप यहाँ जल्दी से चलिए ना, सब लोग आपकी राह देख रहे हैं, चलिए ना। देखो, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता। तुम अपनी फीस के पैसे वापस ले लो। सुनो, इस लड़के के फीस के पैसे वापस कर दो। ठीक है सर। ये लो। बैरिस्टर साहब, आप ऐसा मत कहिए, आप नहीं जाएंगे तो पापा कैसे छूटेंगे? मैंने तुमसे कह दिया ना, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता, बस बात खत्म। वकील साहब नहीं आएंगे? अरे सुबह सुबह हमारे आदमी जाके नमस्कार कराए हैं, तो कैसे आएंगे वकील साहब? बैरिस्टर साहब चलिए ना, अब नहीं जाएंगे तो पापा कैसे छोड़ेंगे? हम ये केस हार देंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, चलिए ना। देखो, तुम्हारे हाथ जोड़ने से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चले जाओ यहां से, वरना चौकीदार को बुलवा करके धक्के मार के तुमको बाहर निकलवा दूंगा। खड़े क्यों? पैसे उठाओ और जाओ। बैरिस्टर साहब, जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। मेरे बाबा एक रिटायर्ड सूबेदार है। वो काम पे जाते जाते एक बार आईने में देख रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, क्या देख रहे हो बाबा? यही देख रहा हूं कि मैं अपने आप से नजरें मिला पा रहा हूं या नहीं। मतलब बेटा, घर से जब काम पे निकलो तो रोज जाते समय आईने में एक बार अपने आप से नजरें मिलाओ। दिन भर में तुमने जो भी कुछ किया है उसे याद करो, और देखो तुम्हारी आंखें तुमसे नजरें मिला पा रही है या नजरें चुरा रही है। इससे क्या होगा बाबा? अगर नजरें मिला पा रहे हो तो समझो तुम जो भी कुछ कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन नजरें झुक गई है तो समझो तुमसे कुछ पाप हो रहा है। और बेटा, जो व्यक्ति जीवन के अंत तक अपने आप से नजरें मिलाने के लायक बचता है, वास्तव में उसी का जीवन सफल होता है। बाबा, मुझे भी आईने के पास ले चलो ना। चल। बाबा, मैं भी नजरें मिला पा रहा हूँ, मतलब मैं कोई पाप नहीं कर रहा। बैरिस्टर साहब, मेरे बाबा जीते या हारे, लेकिन मैं कल सुबह इस आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से नजरें मिला पाऊंगा। आप भी एक बार खुद से नजरें मिलाकर देखिएगा। आधा घंटा हो गया क्या? अरे आधा घंटा होने से भी क्या होगा भाई? राम जी जाएगा जेल और हम जाएंगे।
कहाँ रह गया भीम? अभी तक आया क्यों नहीं? कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, राम जी के वकील अभी तक नहीं आए, इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि अब और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए अदालत को अपना फैसला सुनाना चाहिए। साहब क्षमा कीजिए, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। मेरा बेटा भीम बैरिस्टर साहब को लाने के लिए गया है, वो वहाँ ही रहा होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ जज साहब, मेरा बेटा आता ही होगा, वो वकील साहब को जरूर लेके आएगा। देखिए जज साहब, मेरा बेटा आ गया। क्या हुआ भीमा? आई, वो नहीं आएंगे। कोई वकील नहीं है, कोई गवाह नहीं है।